सच्ची आजादी क्या है? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सारांश कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम होम अलोन मूवी से शुरू करते हुए सच्ची आजादी के विषय में विचार करेंगे और अंत में एक खूबसूरत गीत भी सुनेंगे। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1990 में होम अलोन मूवी का पहला पार्ट आया था। हो सकता है कि आपने भी ये मूवी देखी हो। ये मूवी केविन नाम के 8 साल के उस लड़के की है जो कि अपने घर वालों के तानों से, कमेंट्स से परेशान हो जाता है और सोचता है कि कितना अच्छा होता कि अगर उसके घर में कोई भी नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो वो अकेले अपने आप बहुत मजे से रह सकेगा। और उस क्रिसमस ऐसा ही हो जाता है जब उसके सारे परिवार वाले उसे गलती से अकेला छोड़कर हॉलिडेज पर चले जाते हैं। अगले दिन जब केविन को पता चलता है कि उसके सारे परिवार वाले गायब हो गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से नाचता है और गाता है और वो सब कुछ करता है जो उसका मन करता है। अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। मैंने अपने फैमिली को गायब कर दिया। अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वहां के 2 बदमाशों को ये पता चल जाता है कि वो घर पर अकेला ही है। आगे की पूरी कहानी यह है कि किस प्रकार केविन उनका सामना करता है। ये वैसे तो एक बहुत ही फनी मूवी है और एडवेंचरस मूवी है, लेकिन अंत में केविन यही इच्छा करता है कि जल्द ही उसका परिवार वापस आ जाए और उसका अकेलापन और उसका डर मिट जाए। और आखिर में उस मूवी के अंत में उसकी ये विश पूरी हो जाती है और उसका परिवार वापस आ जाता है। ये मूवी एक तरफ तो केविन के एडवेंचर्स को दिखाती है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी बताती है कि केविन की तरह ही हर इंसान एक झूठी आजादी को ढूंढ रहा है। एक पल को तो सभी को ये अच्छा लगता है कि कोई रोकने वाला, टोकने वाला न हो और कुछ भी कर सकने की असीम आजादी हो, लेकिन केविन के समान ही हम भी थोड़ी देर में इस आजादी से थक जाते हैं और अपना जीवन अकेलेपन और डर में बिताते हैं। सच्ची आजादी वो नहीं जिसमें कोई रोक टोक ना हो, सीमाएं ना हो। सच्ची आजादी का अर्थ ये नहीं कि आप जो चाहे वो कर सके, अपनी मनमानी कर सके, लेकिन सच्ची आजादी वो है जो कि आपको अपने जीवन के सही उद्देश्यों को पूरा करने का अवसर दे सके। और शायद इसीलिए कहा जाता है, और ये सच भी है, कि आजादी की भी एक सीमा होती है। पानी में तैरने वाली एक मछली के लिए पानी एक सीमा है, लेकिन उस सीमा में और केवल उस सीमा की वजह से ही वो मछली आजाद है। न केवल आजाद है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी सीमा की वजह से वो मछली जीवित है। तो हमें मानना होगा कि आजादी का मतलब मनमानी नहीं है, लेकिन आजादी का अर्थ यह है कि क्या हम सही नियम या सही व्यवस्था के अनुरूप जीवन बिता रहे हैं, क्या हम सही सीमाओं में हैं। अगर सवाल यह है कि हमारी सच्ची आजादी कहाँ है, तो हमें उसका जवाब तभी मिल सकता है जब हम ये जानेंगे कि हमारी सच्ची सीमाएं कहाँ हैं। जब इस्राएल के लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, तब परमेश्वर उनके छुटकारे की योजना मूसा को बताते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, ऐसे स्थान में पहुंचाऊं। यहाँ हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकते।
परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको किसी भी तरह की गुलामी में नहीं देख सकते। यहाँ तक कि आपको आपकी गुलामी की अवस्था से छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं आपका छुटकारा बनकर आते हैं। अगर आज आप जीवन की किसी भी अवस्था से घबरा गए हैं, निराश हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी दुख भरी अवस्था को देखते हैं, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं, परमेश्वर आपकी पीड़ा पर चित्त लगाते हैं। हो सकता है आपको लगे कि जीवन के संघर्षों में आप अकेले ही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर जो आपके सृष्टि करता है वो सदैव आपके साथ है। जब इस्राएल के लोगों को लगा कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं है, अब उनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, जब मनुष्य की सारी अपेक्षाएं खत्म हो चुकी थी, तब परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि परमेश्वर स्वयं उनके छुटकारे का प्रबंध कर रहे हैं। इसी वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे छुटकारे का एक चिन्ह होगा कि तुम इसी पर्वत पर मेरी उपासना करो। इस तरह से लिखा है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। दूसरे शब्दों में, इस्राएल के लोगों की सच्ची आजादी केवल मिस्र की गुलामी से आजाद होना नहीं था, लेकिन उनकी संपूर्ण आजादी परमेश्वर के समीप आने में थी। आज इंसान अपनी आजादी को बहुत सी जगहों पर ढूंढता है। कई बार हम केवल जीवन के दुखों से आजाद होना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों से और अवस्थाओं से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे हम स्वयं अपना जीवन चलाना चाहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी सच्ची आजादी परमेश्वर को जानने में है और परमेश्वर की उपासना करने में, परमेश्वर की समीपता में है। आज के इस मॉडर्न जमाने में परमेश्वर, आत्मिकता, आराधना जैसे शब्द आम इंसान से, दैनिक जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें लगता है कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है, केवल कुछ विशेष समयों के लिए है। शायद हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम भूल चुके हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं। केवल शारीरिक जीवन की व्यस्तता में हम भूल चुके हैं कि हमारा अस्तित्व और जीवन इस शरीर से कहीं बढ़कर है। ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, मिट जाएगा, परंतु हम अनंत काल तक बने रहेंगे। तो सच्ची आजादी केवल शरीर की आजादी नहीं हो सकती, यह तो अधूरी आजादी हो, परंतु सच्ची आजादी एक आत्मिक आजादी है, एक अंदरूनी आजादी है। इस्राएल के लोगों के लिए सच्ची आजादी का चिन्ह यह था कि वो अब सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। और उसी तरह मैं समझता हूं कि आप और मैं भी तभी सचमुच आजाद हो पाएंगे जब हम परमेश्वर के समीप आएंगे और उसके उपासक बन जाएंगे। परमेश्वर केवल उनको मिस्र से छुटकारा देने नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर ये चाहते थे कि वो मिस्र से छूटकर, पुराने जीवन की गुलामी से छूटकर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप, परमेश्वर की सीमाओं में एक नया जीवन जी सके। अब फिर से मिस्र की सीमाओं में जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की सीमाओं में जी सकने के लिए। जी हाँ, केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन को सही सीमाएं दे सकते हैं, जिनमें हम सच्ची आजादी को अनुभव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि पानी में एक मछली होती है। क्या केविन के समान आप भी किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी परिस्थिति से आजाद होना चाहते हैं? हो सकता है कि आप आजादी को गलत मायनों में तलाश रहे हैं। परमेश्वर ने आपको रचा है, आप परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि हो। परमेश्वर आपसे इतना गहरा प्रेम करते हैं कि परमेश्वर आपको पाप और अंधकार और निराशा के जीवन से छुड़ाने के लिए स्वयं मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए। परमेश्वर ने जब आपको गुलामी में देखा तो परमेश्वर स्वयं उतर कर आए कि आपको एक नया जीवन दे सके। यही खूबसूरत बोल है इस गीत के, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के। जी हाँ, सच्ची आजादी परमेश्वर से दूर जाने में नहीं, लेकिन परमेश्वर को जानने में है, परमेश्वर के प्रेम को जानने में है, परमेश्वर के समीप आने में है।
तो आइए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं और परमेश्वर के अद्भुत और अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया